तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। तो हम ये पाते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है आर एल, वो ये पाते हैं कि सॉलिड की डिस्टेंस से ज़्यादा होती है। आर एल इज ग्रेटर देन आर एस, डिस्टेंस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो एनर्जी का ट्रांसफ़र देर में होगा, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र डिले होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पीड ऑफ जो साउंड होगी लिक्विड में वो सॉलिड से कम होगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड is less than solid, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गैसेस की बात करें। गैसेस में तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही दूर होते हैं। तो गैस पार्टिकल्स, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आर जी इज ग्रेटर देन आर एल। तो वही लॉजिक से स्पीड ऑफ साउंड इन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस is less than liquid, ठीक है। तो सब बच्चे नोट कर लीजिए आप लोग। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आर जी इज ग्रेटर देन आर एल इज ग्रेटर देन आर एस। यहाँ पर पा रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा गैसेस के बीच में होती है, फिर उसके बाद लिक्विड के बीच की होती है, फिर उसके बाद सॉलिड के बीच। मतलब सबसे कम जो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है वो होती है सॉलिड में। तो बच्चों इसी के हिसाब से वेलोसिटी इन सॉलिड is greater than velocity in liquid is greater than velocity in gas। ये ध्यान रखिएगा। क्यों होती है इसका रीज़न आपको मालूम चल गया, नोट कर लें इसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the speed of sound। Effect of temperature on the speed of sound। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी भी मटेरियल को या मीडियम को हीट करते हैं, ये डेल्टा जो है वो हीट का सिंबल होता है, हीट करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही फास्ट वाइब्रेट करने लगते हैं, कोलाइड कर लगते हैं, कोलाइडिंग फास्ट एंड वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो इससे होता क्या है, साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो जाता है, डिस्टर्बेंस इंक्रीज होता है। तो आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है मीडियम का, तो कोलाइडिंग जो पार्ट मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोलाइडिंग जो होती है वो फास्ट होती है, जिससे आप वाइब्रेशन कह सकते हैं फास्ट हो जाता है, डिस्टर्बेंस इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हैं साउंड ट्रेवल्स faster as the temperature of the medium increases। ठीक है, अब देखिए इनके वैल्यूज़ में लिखाएंगे कि कितने टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेलोसिटी कितनी बढ़ती है। तो पहले से नोट कर लें आप लोग। देखिए इनकी वैल्यूज़ कैसे इंक्रीज करती है। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ध्यान रखिएगा, इन एयर वेलोसिटी ऑफ स्पीड increases by 0.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड केस जबकि एट 0 डिग्री पर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर, जबकि वही स्पीड अगर आप 25 डिग्री पर निकालें, वेलोसिटी ऑफ साउंड 25 डिग्री पर निकालें, मतलब इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री पर, तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाती है 345 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेशन बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें नोट करने वाली बात ये है स्पीड ऑफ साउंड पर क्या क्या इफेक्ट डालता है और क्या इफेक्ट नहीं डालता है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर इफेक्ट तो डाल रहा है, लेकिन प्रेशर, मीडियम का प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड does not depend on the pressure। ठीक, नोट कर लीजिए। इस टॉपिक पर जो 11th में चैप्टर दिया हुआ है, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी और आपके महाराष्ट्र बोर्ड में भी आते हैं। इको क्या होता है? अगर आप जब साउंड क्रिएट करते हैं तो उसका किसी ऑब्स्टेकल से टकरा करके वापस आपको सुनाई पड़ना इको कहलाता है। ठीक है, द साउंड हियर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम a rigid obstacle
is called echo. There are three types. There are three types. First one, instantaneous. Echo. Number two, syllabic echo. Number third, successive echo. अब देखिए, ये हमें कब सुनाई पड़ते हैं, हम केवल आपको लिखते हैं टाइम, यानी कितने टाइम के बाद हमको इको सुनाई पड़ते हैं और किस डिवाइस से ये प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस इको की, तो बच्चों हमारे ताली बजाने से, यानी कि क्लैप से, या फिर पिस्तल का जो साउंड होता है उससे जो इको क्रिएट होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट होता है, मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि इनकी जो बुलेट की जो स्पीड होती है बहुत तेज़ होती है और उसी हिसाब से इनकी साउंड की स्पीड भी इतनी तेज़ होती है। तो बच्चों इन दोनों से जो हमें इको प्रोड्यूस होता है उसे, उसका जो टाइप है उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इको, ठीक है। और इनका जो साउंड परसिस्टेंस है, यानी कि कितने डिफरेंस पर हमको साउंड सुनाई पड़ती है, वो है बच्चों 1/10 to 1/20, ठीक है। दूसरा सिलेबिक इको, हम जो बोलते हैं तो इसका भी तो इको प्रोड्यूस होता है, कहना कि अगर आप एक साउंड एक रूम में या क्लास में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पर भी तो इको प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम देखो बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, हम जिस रूम में पढ़ के पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी इको प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों ये हमारे बोलने से, ठीक है, स्पोकन वर्ड से इको प्रोड्यूस होता है, स्पोकन वर्ड इको प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इनका जो साउंड ऑफ परसिस्टेंस है और कितने डिफरेंस के बाद हमको सुनाई पड़ता है, वो है बच्चों 2/15 डिफरेंस पर, 2/15 डिफरेंस पर। ये बच्चों सब सेकेंड्स में है। इसके बाद आते हैं सक्सेसिव इको। जब बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, और वहाँ पर कोई साउंड क्रिएट किया जाए, यानी कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो और उनके बीच जब साउंड क्रिएट किया जाए तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं वहाँ पर, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। तो टॉल बिल्डिंग्स के बीच में, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा होती है, टॉल बिल्डिंग्स के बीच में जब कोई भी साउंड क्रिएट किया जाए तो उस समय ये जनरली हमको देखने को मिलता भी है। आप किसी भी सुनसान वाले एरिया में चले जाइए जहाँ पर बिल्डिंग्स हो और वहाँ पर आप साउंड क्रिएट करिए, चिल्लाइए, तो आपको जो इको सुनाई पड़ेगा वो सक्सेसिव इको, यानी कि आपको कई बार सुनाई पड़ेगा। अगर जैसे हिल एरिया में आप जाएं और एक साउंड निकालें तो आपको मल्टीपल साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो जनरली इसके लिए डिवाइस तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो खुद की वॉइस है बस वही सुनाई पड़ जाएगी। तो टॉल बिल्डिंग्स के बीच में ही सक्सेसिव इको जो है वो जनरेट होता है। तो इसको नोट कर लें।